जिस समय पूरी दुनिया की नजरें रूस और यूक्रेन पर टिकी थी, ठीक उसी समय भारत ने चुपचाप एलएसी पर चीन से निपटने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया जिससे चीन में खलबली मच गई है। भारतीय सेना ने चीनी सीमा के पास एक ऐसा काम किया है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने एलएसी पर चीनी सैनिकों को धूल चटाने के लिए सैनिकों की एक जबरदस्त टुकड़ी को तैयार कर लिया है। इसे नाम दिया गया है चीन स्पेशल। भारतीय सैनिकों की इस खतरनाक टुकड़ी को कुछ ही समय में एलएसी पर तैनात कर दिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच काफी समय से गतिरोध चल रहा है और अब इसी के बीच सिर्फ 21 महीनों में भारत ने इस टुकड़ी को तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि चीन स्पेशल नाम की इस टुकड़ी में भारी मात्रा में हथियारों के साथ लैस करीब 70,000 सैनिक हैं। भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने हाल ही में सिलीगुड़ी गलियारे में एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया था। जानकारी के लिए बता दें कि सिलीगुड़ी गलियारा उत्तर पूर्वी राज्य को भारत से जोड़ता है। भारत और चीन के बीच जब डोकलाम में विवाद हुआ था, तब इस गलियारे के बारे में काफी चर्चा हुई थी। सिलीगुड़ी गलियारा सेना के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस गलियारे की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन स्पेशल नाम की ये नई टुकड़ी भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मथुरा स्थित कोर के सैनिकों का पूर्व में जाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अभ्यास करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये भारतीय सेना की कुछ कोरों के रीओरिएंटेशन का बहुत बड़ा संकेत है। दरअसल भारतीय सेना के पास 3 स्ट्राइक कोर हैं। स्ट्राइक कोर यानी वो कोर जिनकी जिम्मेदारी किसी सीमा की सुरक्षा की नहीं होती, बल्कि वो रिजर्व में रखी जाती हैं और वो लड़ाई के दौरान दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां पर कब्जा करती है। और ये तीनों की तीनों ही कोरें पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। कुछ साल पहले पहली बार चीन को ध्यान में रखकर पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई गई, जो कि पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में है। इस कोर की जिम्मेदारी चीन के साथ लगने वाली सीमा की सुरक्षा है और इसके सैनिकों के साजो सामान, हथियार और ट्रेनिंग उसी तरह के हैं जैसे माउंटेन वॉरफेयर यानी ऊंचे पहाड़ों की लड़ाई के लिए होने चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में पैराड्रॉपिंग के लिए भारतीय सेना की मथुरा स्थित कोर के जवान गए थे। दरअसल ये स्ट्राइक कोर भी पाकिस्तान के ही लिए तैयार की गई थी, लेकिन 2020 में लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव, फेस ऑफ और टकराव के बाद इस स्ट्राइक कोर के रोल यानी भूमिकाएं बदल दिए गईं। मई 2020 में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पैदा हुए तनाव के बाद इस स्ट्राइक कोर को रीओरिएंट किया गया, यानी इसकी जिम्मेदारी बदली गई। अब इस कोर की जिम्मेदारी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सीमा से लगने वाले पहाड़ी सरहदों की है। इसी कोर के सैनिकों ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक अभ्यास किया। इस अभ्यास की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो पतला धागा है जो कि उत्तर पूर्व के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। इसके ठीक ऊपर चुम्बी वैली है जहां चीन का कब्जा है और वो किसी खंजर की तरह इस चिकन नेक पर लटकी हुई है। यानी चीन जब चाहे चुम्बी वैली से आगे आकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट सकता है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का संपर्क शेष देश से टूट सकता है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय सेना की नज़र इस समय पूरी दुनिया के बदलते हुए रणनीतिक समीकरणों की है। आशंका इस बात की भी है कि इस तनाव का इस्तेमाल कहीं चीन भारत के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए न करे जैसा उसने 1962 में किया था। और ऐसी स्थिति में चीन का निशाना अरुणाचल प्रदेश, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिक्किम या फिर लद्दाख हो सकता है। इसलिए माउंटेन स्ट्राइक कोर के साथ साथ मथुरा की स्ट्राइक कोर के जवान भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अभ्यास कर रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बहुत कम वक्त में सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके ऊपर सिक्किम भूटान बॉर्डर पर तैनात किया जा सके। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.